चलते रहती तो दिमाग जरा सही रहता है। हाँ। एक ठोर गोल बह गई तो बहुत परेशानी होती है। आमा ने पहले से थोड़ा बहुत बांध रखे थे और पानी डबडबा रहा है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और आजकल चल रहा है पहाड़ों में असौज। मतलब बहुत सारा काम। तो घास वगैरह सुखाने लग गए हैं छतों में। वो है आमा लोगों की छत। आमा ने कुछ इतनी घास रखी है और अपनी छत दिखाती हूँ मैं आपको। अब घास सुखाने लग गए हैं तो आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है पहाड़ों में। इधर है हमारी घास और इतनी घास हमने काट रखी है, वो सुखा रखी है, मतलब मम्मी ने काट रखी है। तो अभी मैं आ रखी हूँ छत में, आमा और मैं। ये है मेरी आमा और मैं आए हैं यहाँ घास सुखाने। तो आमा जी कैसा लग रहा है फिर असौज में। और हाँ, मेरी आमा गई थी हल्द्वानी, उस दिन से मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया है शायद। हाँ, नहीं बनाया है। तो आमा का कहाँ मन लगता है हल्द्वानी में, क्योंकि पहाड़ों में इतना काम हो रहा है घर में। तो 2 दिन रुक के आई ना आमा। आमा रुक के आई मेरी 2 दिन हल्द्वानी बस, और फिर आ गई है घर। अब उस दिन से मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया था और आज ही बना रही हूँ। ये है आमा। हेलो आमा। हाँ। और क्या साल भर के लिए घास, गाय के लिए, भैंस के लिए, खाने के लिए जो चाहिए। हाँ, घास काटनी हुई तो कहाँ रुकती बस हल्द्वानी ना। तब आमा हल्द्वानी नहीं रुकी। वैसे भी मेरी आमा का एक जगह मन नहीं लगता है ना। हाँ, चलते रहती है। चलते रहती है आमा। चलते रहती तो दिमाग जरा सही रहता है। हाँ, एक ठोर गोल बह गई तो बहुत परेशानी होती है। दिमाग भी गोल बैठ जाता है। ऐसा है फिर चलती रहती है तो दिमाग सही रहता है, मन लगे रहता है, कहने का मतलब है। नहीं तो अम्मा कभी कुछ बोर हो जाती हूँ। बोर हो जाती है अम्मा हमारी। और अब आ गई है धूप, 7:30 हो चुका है और आजकल अब मौसम ठीक ही रह रहा है, तो धूप आ गई है सभी जगह। और अभी तो बादल भी नहीं लगे हैं, थोड़े बहुत यहाँ पर लगे हैं वैसे, नहीं तो आसमान पूरा क्लीन है अभी तो। लेकिन मैं हल्द्वानी में गया हूँ, बैठे हो ना, बड़ी देर ही नहीं रहना है। बेटी बना ही नहीं रहा आगे जी। परीक्षा तपस्या जी को छिको। गाइस, अब मम्मी लोग जाने लग गए हैं घास के लिए जंगल, और चाची कह रही है हमारी कठिन परीक्षा और तपस्या दोनों है। बाय बाय, चलो। तो गाइस, यहाँ पर मैंने अभी शाम के लिए सब्जी काट दी है, करेले। और ये अभी के लिए नहीं है, शाम के लिए है, क्योंकि अभी काट दिया है और अब इसको धूप में रखती हूँ और इसमें थोड़ा सा नमक डालती हूँ ताकि इसका जो भी कड़वापन है वो कम हो जाए। और अब डालते हैं इसमें नमक और फिर इसको रख देते हैं थोड़ी देर धूप में। फिर इसके बाद इसमें जो भी कड़वापन है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं नमक ला गई हूँ और 1 चम्मच नमक डाल देते हैं इसमें। नमक डाल दिया है और अब थोड़ी देर इसको धूप में छोड़ देते हैं। और थोड़ी देर में जब ये पानी छोड़ देगा, कड़वापन इसका जब कम हो जाएगा, उसके बाद बनाएंगे। अभी नहीं बनाएंगे, मतलब शाम को बनाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर मैं कर रही हूँ दिन के खाने की तैयारी, और यहाँ पर मैंने भात भी चढ़ा दिया। देवभूमि प्यारी मेरी देवभूमि, पांडवों को मिली या बे स्वर्ग की सीढ़ी, या चू बदरी केदार या चू पंच प्रयाग, पार्वती जी चेलिया की शिवजू दामाद, फूलों की घाटियां चू हेमकुंड गुरुद्वार, बादलों बे उच्च जाबे चरनी गुरु बकार, यह बेलगी मारुति संजीवनी बूटी देवभूमि। गाइस, अभी खाना वगैरह भी बना लिया मैंने और मम्मी लोग भी जंगल से आ गए थे। और अभी तक हो रही थी खतरनाक धूप और अचानक से ही मौसम ख़राब हो गया था, तो इतनी सारी बारिश हो गई है। और यहाँ पर हमने जल्दी जल्दी से घास उठाई और यहाँ पर इकट्ठा कर दी है। और मम्मी लोग अब सब चले गए हैं नीचे
तो मैं भी जाती हूँ। और अभी मैं खड़ी हुई थी यहाँ पे छत के नीचे, तो जितनी भी मेहनत थी सब ऐसे ही होता है पहाड़ों में। अचानक से मौसम ख़राब हुआ तो सारी घास भीग गई है। हमने तो इकट्ठा कर ली थी क्योंकि आमा ने पहले से ही थोड़ा बहुत बांध रखे थे और थोड़ा जो खुले थे हमने सबने इकट्ठा करे और यहाँ पर हमने ऐसे इकट्ठा कर दिए हैं। और आमा बगल में आमा लोगों के और चाची लोगों का तो छत में ही है बगल में आमा लोगों की घास। उनने उठाई नहीं और तो उनकी घास भीग गई है। हमने जल्दी जल्दी से उठाई तो अब यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है हमने। तो गाइस खाना खा के सो गए थे और अभी जस्ट उठ के ही आई हूँ। और अब मौसम कुछ ऐसा है, दिखाती हूँ कैसा है। ये है अब मौसम का हाल और आसमान में पूरे बादल बादल हैं और बारिश नहीं हो रही है पर। तो मम्मी लोग भी अभी फिर से जंगल चले गए हैं घास काटने। अभी तक कर रहे थे बारिश का वेट, पर बारिश हुई नहीं। थोड़ी देर हुई थी बस जब दिन में खाने से पहले, और उसके बाद से अब बंद है। तो मौसम तो ख़राब है, खैर फिर चले ही गई हैं मम्मी लोग घास काटने। और अब मैं बनाती हूँ चाय मम्मी, आमा और पापा के लिए और अपने लिए। मम्मी तो गई। गाइस अभी मैं और मेरी आमा आए हैं घास काटने। मम्मी तो गई है घास काटने जंगल, वो लाएगी सुखाने वाली घास। तो हमको इसलिए घर से ही काटनी होगी, जो भैंसों को हम खिलाएंगे ना आमा। और अभी अभी मेरे को पता चला है आमा से कि अभी असौज लगा नहीं है ना आमा। मुझे लगा था कि असौज लग गया। असौज मतलब कि मेरे लिए तो जब घास काटते हैं सुखाते हैं तो वही असौज हुआ, पर ऐसा ठहरा नहीं बल। अच्छा 2-4 दिन छो ना, अभी असौज लगने में 2-4 दिन है कह रही आमा। चलो जो भी ठहरा फिर ना आमा, हमारे लिए असौज ही ठहरा वो भी। और अब हम काट लेते हैं यहाँ से घास और हम आ रखे हैं अपने गजार में। गजार मतलब कि ऐसा एरिया होता है पहाड़ी में, गजार उसको कहते हैं जहाँ मतलब पानी पानी होता है जिन खेतों में। तो हमारे यहाँ गजार में बहुत पानी हो रहा है। और आजकल वैसे तो पानी वाले खेत हैं ही ये, तो आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है बरसात की वजह से। ये आप देख सकते हो खेतों में ऐसे पानी डबडबा रहा है। और अब आमा मेरी यहाँ से घास काटने लग गई। इसको काटते हैं हम आमा और मैं खिलाने के लिए। और मम्मी तो गई है जंगल पर, वो नहीं लाएगी खिलाने वाला, वो लाएगी सुखाने वाला। चाहे धूप हो ना हो, बारिश भी हो रही है तो अब सुखाने के लिए लाना ही हुआ। तो अब काट लेते हैं हम घास यहाँ से। आमा ने मेरी स्टार्ट भी कर दिया है और अब मैं भी काटती हूँ। ठीक छो आमा। तो गाइस ये काट ली है हमने घास और ये खेत हमने ख़त्म कर दिया है पूरा। और एक राउंड तो मैं पहुंचा के आ गई हूँ घर, और एक राउंड और है ये। आमा मेरी अभी काटने में ही है यहाँ, तो आमा हो जाएगा अब। आमा का मन लगा है, मन आ है जल।